नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुके हैं। अब आप समझेंगे रोमांचक मोड़ यानी कि हम अब शेयर को एनालाइज करना सीखेंगे। शेयर का सबसे पहला अभिन्न अंग हम खंगोलना चाहते हैं, तो उसके खंगोलने के लिए हमें क्या करना है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम है अगर किसी स्टॉक का, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ले चलता हूं मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। क्या है फ्रेंड्स? रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये दोनों अभिन्न अंग है। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है किसी स्टॉक के लिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। अब रेजिस्टेंस एक ऐसी लेवल है जिसके ऊपर प्राइस चलता हो, किसके ऊपर? उसके ऊपर प्राइस चलता हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस कौन है, किस जगह रेजिस्टेंस रहता है और किस जगह सपोर्ट रहता है। रेजिस्टेंस का मतलब अंदर से क्या है, कहां पर रेजिस्टेंस दिखाई देता है, वो सब सारे प्रश्न आपको उठे होंगे। उन सभी प्रश्नों का हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। अब आपको रेजिस्टेंस का पता चला कि रेजिस्टेंस का लेवल के ऑलवेज अबाउ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस के ऊपर ही रहता है। जब भी रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट प्राइस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं लाइव लाइव मार्केट सिनेरियो में। आपको बताते हैं कि ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं ये यहां तक का हम समझ रहे हैं। ये स्टॉक यहां पर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहां पर है। जब एक लेवल के ऊपर अगर मार्केट आ जाता है और वहां से वापस नीचे की तरफ जाता है, जब एक लेवल पर जाके मार्केट वापस नीचे तक जाता है और फिर वहां से उठकर वापस उस जगह पर जाता है जहां से वो रिटर्न हुआ है, जहां से वो वापसी पकड़ी, वहां से फिर अगर नीचे आता है और फिर वापस उसी जगह पर जाके डांस करने लग जाता है, उस लेवल को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट की करंट प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस रहता है। तो रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें पता है कि हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अगली बार फिर हम आए, फिर हमने देखा कि पिछली बार यही एक रेजिस्टेंस था, तो अगर इसको कुछ करेगा या इसके ऊपर जाएगा तो हम हमारी आगे की प्रोसेस जो रहेगी उसे देखेंगे। लेकिन अभी हमें समझना क्या है कि आपको रेजिस्टेंस का ध्यान रखना। इस बार इसने तोड़ा, तोड़ने के बाद में इसको तोड़ नहीं सका, फिर नीचे आया, फिर एक बार वापस गया, फिर तोड़ नहीं सका, फिर गया, फिर तोड़ नहीं सका। और ऐसे करते करते ये कितनी बार गया, फिर यहां पर आया, फिर तोड़ नहीं सका, फिर गया तो एकदम ऊपर बहुत चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको यह समझना है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ऊपर की लेवल से जहां से सेल की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आने के बाद में कैसी सेल प्रेशर बना, यहां आने के बाद में कैसी कैंडलें बनी, वो आपको देखना है कि सेलिंग प्रेशर कहां से बन रहा है, रेजिस्टेंस कहां से आ रहा है। ये आपको हर स्टॉक में देखना पड़ेगा। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले उसकी बाधा कौन सी है वो आपको देखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रहेगी। सबसे पहला कार्य हमारा रेजिस्टेंस चुनना। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर। अब आता है सपोर्ट। सपोर्ट क्या मतलब? सपोर्ट लेवल इज ऑलवेज बिलो द करंट मार्केट प्राइस। हमारी मार्केट प्राइस के नीचे ही हमारा सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट यानी कि बंधी हुई नस, समझ सकते हैं कि आप कहां तक जा सकते हैं, आप कहां तक नहीं जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब यही लाइन ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें पता है शेयर ऊपर जा सकता है, लेकिन नीचे कहां पर रुक सकता है वो भी पता हमें जरूरी होना चाहिए। हमें पता है हमने यहां से खरीदा है,
तो हमें पता रहेगा कि अगली हमें यहाँ तक रुक सकता है, हमारा शेयर यहाँ पर रुक सकता है, ये हमें पता है। लेकिन अगर कौन सा शेयर नीचे आता है तो वो कहाँ तक रुक सकता है वो भी पता होना जरूरी है। तो कहाँ पर रुक सकता है, इस जगह रुका था तो हमें अंदाजा लग गया था अगली अगली बार के यहाँ पर इसका सपोर्ट है तो यहाँ पर रुक सकता है। रुकने के बाद में वापस शेयर गया, फिर आया, फिर यहाँ पर रुका, फिर गया। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात बताता हूं आपको, वो बात यह है कि ये सपोर्ट अगर टूटा तो ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। अगर प्राइस इसके नीचे आ गई, जैसे कि हम यहां देख रहे हैं कि प्राइस इसके नीचे आ गया है, सपोर्ट के नीचे आ गया है, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वहां से शेयर वापस डाउन आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इस सिंबल में ये पहले यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहां पर रेजिस्टेंस, लेकिन एक बार इसके ऊपर जाने के बाद में इसे क्या मिल गया, ये सपोर्ट हो गया। तो ये सपोर्ट के आप तरफ ट्रीट करने लगा, यानी कि एक बंधक जहां से नीचे नहीं जा सकता है, जहां से शेयर नीचे नहीं जा सकता है। तो ये आपको हर स्टॉक में आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कहां पर रेजिस्टेंस है और कहां पर सपोर्ट है, शेयर कहां पर रुक सकता है और कहां तक जा सकता है। ये आपको आपके हर शेयर के में देखना जरूरी है, जो आपका पहला कार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।